ऐसा क्यों है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है? जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा। जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा। अभी रोक लीजिए, हम वरना बन जाएंगे ऐसे राज्य जहाँ पर महिलाएं असुरक्षित है। ऐसे अनेक हजार करोड़ मामले हमारे सामने आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तभी इस महिला किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता होगा इस देश में। दिल में डर का जो गिला है, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम। उन्होंने पिछले 2 महीने से तो कोई दुख, गुस्सा, निराशा कुछ भी नहीं जताया, तो हम मानते हैं कि ये वीडियो बस आ जाने के कारण ही उनको कुछ बोलना पड़ा है। जो भी तोड़ दो अंदर से तुम, दिल में डर का जो गिला है, तोड़ दो अंदर से तुम। इस मुद्दे पे क्यों 2 महीनों से चुप्पी साधे हुए, ये हमें नहीं समझ आया। एक ही धक्के में अपने, एक ही धक्के में अपने आप ही रह जाएगा, आप ही रह जाएगा। हम तब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक मणिपुर के हर एक महिला, हर एक बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, हर एक महिला और हर एक बच्चे को, हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित प्रदेश नहीं मिल जाता, एक सुरक्षित न्याय पसंद देश में रहने का मौका नहीं मिल जाता, तब तक हम स्ट्रगल करेंगे। जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा। दिल में डर का जो गिला है, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम। दिल में डर का जो गिला है, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम, तोड़ दो अंदर से तुम। एक ही धक्के में अपने, एक ही धक्के में अपने आप ही रह जाएगा, आप ही रह जाएगा, आप ही रह जाएगा। जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना और बढ़ता जाएगा। आओ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। आओ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। काफिला जो चल पड़ा है, काफिला जो चल पड़ा है, अब न रोका जाएगा, अब न रोका जाएगा, अब न रोका जाएगा। स्त्री बच्चे सब बर्बाद, जब इसमें पूंजीवाद, खत्म करो पूंजी का राज, लड़ो बनाओ लोक स्वराज। हमने यहाँ पर देखा है कि रेप की पीड़िताएं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताएं जंतर मंतर पे आकर बैठती हैं कई महीने, और उन्हें यहाँ से दोबारा उससे भी जघन्य घटना उनके साथ घटित होती है, उनको और डरा धमका के चुप कर दिया जाता है। हमने देखा ये वही सरकार है जहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह जैसे हैरेसर्स को खुलेआम प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को, बेटियों को न्याय नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हम अभी से नहीं, महिलाओं का जो संघर्ष है देश में बेहतर अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, वो चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा तब तक जब तक इस देश के हर बहन बेटी, हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल, एक न्याय पसंद माहौल नहीं मिल जाता। चीफ मिनिस्टर ये खुलेआम बयान देता है कि ये हमारे लिए कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है, क्योंकि ऐसी हजारों घटना होती आ रही हैं और इसीलिए हमने इंटरनेट शटडाउन किया है। आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश के, उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इस तरीके की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरीके का उनको कोई भावना नहीं महसूस होती है, तभी इस तरीके का बयान और इस तरीके के हालात 2 महीने से ऊपर मणिपुर में अभी भी बने हुए हैं। जितने जो आरोपी आए हैं सामने इस मामले में, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो सांप्रदायिक तत्व फैलाते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। क्योंकि पहले तो मणिपुर में जब एफआईआर दर्ज हुई थी, 0 एफआईआर कहकर उसको टाल दिया गया था, ये कह के कि हमें तो पहचान में ही नहीं आया कौन था ये व्यक्ति। ये पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर की घटना थी, जब पुलिस वहाँ मौजूद थी, तब भी ऐसा कुछ हो पाया है। हम कह रहा है ये एक नहीं, ऐसी 100 वारदातें हुई हैं। जब आपको पता है ऐसी 100 वारदातें हुई तो आपने क्या कदम उठाए हैं? 2 महीने से आप चुप्पी साधे बैठे हैं, आपने कोई अच्छा बयान नहीं दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आपने, पुलिस क्या कर रही है इस पर, जो पुलिस कर्मी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पुलिस कर्मी को बर्खास्त करते, एक कमेटी बैठाते, कुछ तो करते। जब कुछ खरा ही नहीं है तो सांप्रदायिक तत्वों को फैलाया जा रहा है। जब ये घटना सामने आई है तो उसके साथ हमें ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को, अपने बहनों को बचाने की कोशिश करी परिवार में, उन लोगों के साथ भी हिंसा हुई, हत्या का
मामले सामने आया तो हम जानते हैं कि जब इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा का माहौल होता है तब कौन क्या करता है, कहाँ से आता है, उससे या तो उन्हीं को फर्क पड़ता है जो हाशिए से आते हैं, जो फिर एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। जो मणिपुर में जो दुष्कर्म किया गया उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद मोदी जी का जो बयान है कि बहुत ही दुख जता रहे, क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्होंने पिछले 2 महीने से तो कोई दुख, गुस्सा, निराशा कुछ भी नहीं जताया, तो हम मानते हैं कि ये वीडियो बस आ जाने के कारण ही उनको कुछ बोलना पड़ा है। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अलग अलग डेवलपमेंट्स पे इतना बोलते हैं तो वो इस मुद्दे पे क्यों 2 महीनों से चुप्पी साधे हुए, ये हमें नहीं समझ आया। पर हमें ये क्लियरली समझ आ रहा है कि ये दर्शाता है कि सेंटर का इस जो क्राइसिस का समय चल रहा है उसको रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ इस वीडियो के आने के कारण उनको कुछ बोलने पे मजबूर किया गया है। सिर्फ मोदी ही नहीं, मतलब सीएम जो बीरेंद्र सिंह भी हैं वहाँ के, उन्होंने भी 2 महीने के जो पीरियड है उस पर बयान दिया है कि इस तरीके के एफआईआर तो आते रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन ना जाए बाहर, इसको रोकने के लिए इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो हम पूछना चाहेंगे कि मतलब ये किस तरीके का समाधान हो सकता है? वो सीएम है एक प्रदेश के, उनके पास सारी पावर है इस तरीके का जो हिंसा चल रही है उसको रोकने की। पुलिस डिप्लॉय करें, आर्मी डिप्लॉय करें, कुछ ना कुछ करके ये हिंसा रोकनी पड़ेगी पहले, उसके बाद जिन मुद्दों से ये हिंसा निकल के आ रही है उसका समाधान की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन पहले तो इस हिंसा को रोकना पड़ेगा। मैडम, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है लोगों में? तो जिस तरीके से गैंग रेप करते हैं, उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद वीडियो बनाते हैं नंगा करके, इतनी हिम्मत आता कहाँ से? मतलब एक तो है कि इस देश में मतलब जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, उनको एक तरीके का पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दिया गया है कि वो इस तरीके की हिंसा करेंगे, पर्टिकुलरली महिलाओं पे जो हिंसा होती है वो करेंगे और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि इस देश में महिला मुद्दा जो है उसमें महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अलग अलग कहना क्या चाहते हैं? आरोपियों को बचाया जाता है, कार्रवाई नहीं करी जाती है, कार्रवाई होती है तो कोई और उसके ऊपर ठोस सज़ा नहीं देगा। मैडम, कौन बचा रहा है? मतलब पिछले मणिपुर से बाहर निकल के अगर हम देखें, पूरा मेन लाइन में जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करते हैं उन रेसलर्स को भी जंतर मंतर पे ही महीने भर से ज़्यादा बैठना पड़ा एक सिंपल एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, जो जब जीत के आते हैं तो सरकार बोलती है कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनके मेडल की तस्वीरें हर जगह वो बोर्ड्स पे लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं कि हमारे साथ ये हिंसा हुई है तब उनके साथ कोई नहीं खड़ा रहता है। देश में क्राइसिस क्या है, दिक्कत क्या है, इसको छुपाने की तो कोशिश जारी है ही। मतलब ये सिर्फ मणिपुर नहीं, अलग अलग मुद्दों में हमने देखा है असल जो मुद्दे हैं लोगों के उनको छुपाया जाता है। मणिपुर का एक स्पेसिफिसिटी भी है कि वो दूर नॉर्थ ईस्ट के रीजन का एक राज्य है जिसका एक तरीके का मतलब जो जुड़ाव है मेनलैंड इंडिया से उसको वो देखते नहीं हैं। जुड़ाव बस इस सेंस में देखते हैं कि वहाँ से कितना रिसोर्स निकाला जा सकता है, पर वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो एक्चुअल दिक्कतें हैं, जो मुसीबतें हैं, उस पर किसी को बात नहीं करनी है। तो क्लियरली जब वो एरिया क्राइसिस में है तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस पर नहीं बात। ऐसा नहीं लगता कि देश का सब में बड़ा मुद्दा इस वक्त सीमा है, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है? मतलब वो तो आप मतलब कोई भी दिक्कत होगी तो उसको छुपाने के लिए मणिपुर में भी हमने देखा कि मणिपुर के स्तर पे ही प्रॉब्लम को बोल दिया गया कि म्यांमार से जो आते हैं उनकी वजह से ये हो रहा है या उनकी वजह से टेंशन बढ़ रहा है। अब म्यांमार की जो परिस्थिति है वहाँ से हो सकता है लोग आ ही रहे हों, लेकिन उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जब रेफ्यूजीज आते हैं उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, लेकिन उसकी वजह से जो क्राइसिस बन रहा है उसकी परिस्थिति जब तैयार हो रही है तो आप एक पूरे राज्य को अकेला छोड़ दे रहे हैं इस मुसीबत से जूझने के लिए, जिसका ऑब्वियसली नतीजा होगा कि इस तरीके के जो एग्जिस्टिंग टेंशन है समाज में उसके आधार पर हिंसा और बढ़ेगी ही, और ये इनका काम ही रहा है। इस वीडियो को वायरल होने से हो सकता है कि वहाँ पर अब जो है जाकर कार्रवाई हो सकती है। हमारी यही उम्मीद है कि अगर ये फिर से और कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, फिर से इन्फॉर्मेशन रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे करते रहेंगे और एक तरीके का प्रेशर बना के रखेंगे।